सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसका काम करने का तरीका आपकी समझ से परे है। बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा? उसका काम करने का तरीका आपकी समझ से परे है। His way of working is beyond your mind। ठीक है, उसका काम करने का तरीका आपकी समझ से परे है। His way of working is beyond your mind। मुझे नहीं पता बच्चा किस पेड़ के नीचे खेल रहा था। I don't know under which tree the child was playing। I don't know under which tree the child was playing। मुझे नहीं पता किस पेड़ के नीचे बच्चा खेल रहा था। क्या तुम्हें पता है कि वह आज क्या करेगा? Do you know what he will do today? क्या तुम्हें पता है वो आज क्या करेगा? Do you know what he will do today? मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो आज क्या करने वाला है। I don't have any idea what he is going to do tonight। What he is going to do today, what he is going to do tonight। Tonight मतलब आज रात और today मतलब आज। क्या आपको पता है रवि क्या कर रहा है? Do you know what Ravi is doing? क्या आपको पता है सोहन क्या कर रहा है? Do you know what Sohan is doing? Do you know what Sohan is doing? मुझे नहीं पता सोहन क्या कर रहा है। मुझे नहीं पता सोहन क्या कर रहा है। बताओ जल्दी फटाफट फास्ट। मुझे नहीं पता सोहन क्या कर रहा है। I don't know what सोहन is doing। भाई आज के सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस होगी एंड दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट यू ऑल कि पूरा एंड तक केयरफुली देखना और मेरे साथ बोलना। मैं फिर बता दूं, यू डोंट हैव टू अटेंड द क्लास टू ओनली लिसन, यू हैव टू अटेंड द क्लास टू स्पीक एज वेल। क्योंकि आप बोलोगे नहीं ना, इफ यू डोंट स्पीक यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। सो द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, है ना। ज्यादा से ज्यादा बोलना में। मुझे पता है वह क्या जानता है। आई नो वट ही नोज। एक बार बोलकर देखो, मुझे पता है वो क्या जानता है। आई नो वट ही नोज। क्या तुम जानते हो मैं क्या जानता हूं? डू यू नो वट आई नो? डू यू नो वट आई नो? करो जो आप कर सकते हैं। करो जो आप कर सकते हो। डू वट यू कैन। क्या आप सब कुछ कर सकते हो? कैन यू डू एवरीथिंग? क्या आपको इस बारे में पता है? डू यू नो अबाउट इट? एक बार बोलो सभी, डू यू नो अबाउट इट? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आई नो, कुछ नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नथिंग। आई नो नथिंग अबाउट इट। एक तो आप बोलोगे आई नो नथिंग अबाउट इट, या फिर आप कह सकते हो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट या आई नो नथिंग अबाउट इट। मुझे इस बारे में सब कुछ पता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। फिर से बोलो, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको यहां आना चाहिए। यू शुड कम हियर। आपको यहां आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम हियर। फिर से बोलो, यू विल हैव टू कम हियर। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। मुझे वहां जाना है। आई हैव टू गो देयर। मुझे कुछ नया सीखना है। बोलो, क्या बोलोगे? मुझे कुछ नया सीखना है। आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू। आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू। मुझे कुछ नया सीखना है। आई हैव टू लर्न समथिंग न्यू। मुझे कुछ नया करना है। आई हैव टू डू समथिंग न्यू। क्या आप कुछ नया करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू? क्या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू? हाँ, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं। येस, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। सीखने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू लर्न। बोलने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू स्पीक। मुझे नहीं बोलना। मुझे नहीं बोलना। आई डोंट हैव टू स्पीक। एक बार बोलो, आई डोंट हैव टू स्पीक। मुझे नहीं पढ़ाई करना। आई डोंट हैव टू स्टडी। मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मुझे बोलने दो।
लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। एक एक सेंटेंस को बोलना है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे आना है, आई हैव टू कम। आप क्यों वहां जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ काम है। आई एम गोइंग देयर, एक बार बोल कर देखो सभी, आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई हैव सम वर्क, आई हैव सम वर्क। बिना सोचे कभी मत बोलो, नेवर स्पीक, कभी मत बोलो बिना सोचे, विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग। आप देख सकते हैं विदाउट एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आती है एनजी लगता है। बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग। बोलने के बाद, आफ्टर स्पीकिंग। बोलते वक्त, वाइल स्पीकिंग। ठीक है, सब में आईएनजी लगेगा। बोलने के लिए क्या बोलोगे, फॉर स्पीकिंग। बोलने में, इन स्पीकिंग। लिखने में, इन राइटिंग। सुनने में, इन लिसनिंग। समझने में, इन अंडरस्टैंडिंग। समझने का, ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बोलने का, ऑफ स्पीकिंग, है ना। इसी तरीके से बोलने के साथ, विथ स्पीकिंग। बोलकर, बाय स्पीकिंग। बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग। बोले बिना, विदाउट स्पीकिंग। बोलते वक्त, वाइल स्पीकिंग। सो कोई भी प्रपोजिशन आएगा ना, उस प्रपोजिशन के बाद यदि वर्ब आ रही है, देन यू मस्ट हैव टू यूज आईएनजी विद दैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो। मैंने कहा बोले बिना, विदाउट स्पीकिंग। बोले बिना आप सीखोगे नहीं, यू विल नॉट लर्न विदाउट स्पीकिंग। एक बार बोलकर देखो सभी, यू विल नॉट लर्न विदाउट स्पीकिंग। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, यू शुड स्पीक। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। आपको अवश्य बोलना चाहिए। चलिए, सो नेवर स्पीक विदाउट थिंकिंग। ओके, कभी भी बिना सोचे मत बोलो। फर्स्ट थिंक देन स्पीकिंग, फर्स्ट थिंक देन स्पीकिंग, फर्स्ट थिंक देन स्पीक। सॉरी, देन के बाद स्पीकिंग नहीं आएगा, देन के बाद स्पीक आएगा। फर्स्ट थिंक, पहले सोचो, देन स्पीक, फिर बोलो, है ना। ये देखो, देन जो है इसके बाद एक नया सेंटेंस आएगा, तो आप लिखोगे देन स्पीक। फर्स्ट थिंक देन स्पीक। पहले आपको सोचना चाहिए फिर लिखना चाहिए। क्या कहेंगे हम, पहले आपको सोचना चाहिए फिर लिखना चाहिए। फर्स्ट यू शुड थिंक देन स्पीक। फर्स्ट यू शुड थिंक देन स्पीक। पहले आपको सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। ओके, मैं नहीं सोचता बोलने से पहले, क्या बनेगा, आई डोंट थिंक बिफोर स्पीकिंग। आप गलती करते हो क्योंकि आप बोलने से पहले सोचते नहीं हो। क्या कहेंगे, यू मेक मिस्टेक्स बिकॉज यू डोंट थिंक, क्योंकि आप सोचते नहीं हो बोलने से पहले, बिफोर स्पीकिंग। क्या आप बिना पानी पिए रह सकते हैं, कैन यू लीव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। एक बार बोलकर देखो सभी, कैन यू लीव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हां, मैं 2 दिन बिना पानी पिए रह सकता हूं। यस, आई कैन लीव without drinking water for 2 days. Yeah, or you can say I can live for 2 days without drinking water. हम पानी पिए बिना 2 दिन रह सकते हैं और हम खाना खाए बिना 10 दिन रह सकते हैं। क्या कहेंगे, we can live without drinking water for 2 days and we can live without eating food for 10 days. पानी हमारे लिए खाने से ज्यादा जरूरी है। क्या कहोगे, water is more important, water is more important than food. ओके, इसीलिए हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। एंड दैट इज वाई वी शुड ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। पानी हमारी हेल्थ के लिए, आप कह सकते हैं वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ध्यान देना।
मैं इंग्लिश सीखने के लिए वहां जा रहा हूं, क्या कहोगे? आई एम गोइंग देयर फॉर लर्निंग इंग्लिश। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके थोड़ा और अच्छा बना के आप क्या लिख दोगे? आई एम गोइंग देयर इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश। अब ये इन ऑर्डर टू के बाद देखो, यहां टू इन्फिनिटिव लगाया है हमने, दैट्स वाई यहां पर लर्न लगेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के वास्ते या इंग्लिश सीखने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। तो जो बात हमने इससे कही है वही बात हमने किससे कह दी है? इन ऑर्डर टू से कह दी है ना। इंग्लिश में क्या होता है, हर एक चीज को बोलने का एक तरीका होता है। एक ही बात को वी हैव द वेरियस वेज टू स्पीक, हमारे पास तरीके होते हैं अलग अलग, लेकिन होता क्या है कि हम अगर एक ही तरीके पर एडिक्ट हो जाएंगे, हमको यही तरीका चाहिए, तो वो फिर हमारे लिए रिजिडनेस के कारण फिर हम जहां हैं वहीं रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी है लैंग्वेज में। वी हैव टू फाइंड द वेरियस वेज टू स्पीक, दैट्स ओके, बट वी मस्ट नो दैट either we are able to use these things in our spoken English or not. This is very important because what happened when we talk with anyone, we don't care what we are using, we just try to convey the message, और हम वही वे में मैसेज को कन्वे करते हैं, वही वे में हम बोल पाते हैं कॉन्फिडेंटली जिस वे में हमने ऑलरेडी कई बार बोला होता है। आप प्रैक्टिकली इस चीज को कम्युनिकेट करके किसी के साथ आप देखिएगा, व्हेन यू टॉक विद एनीवन इन इंग्लिश, आप वही एक्सप्रेशंस यूज करेंगे, यू विल यूज द सेम एक्सप्रेशंस दैट आई हैव ऑलरेडी यूज्ड मेनी टाइम्स। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनीथिंग न्यू। और वो इसलिए होता है बिकॉज हम बोलते वक्त मैसेज भी डिलीवर करना है, एक तो जो चीज़ हमको बोलनी है सब बतानी है वो भी करनी है, सेकंड उसमें लैंग्वेज पर भी हम लोग फोकस करते हैं। तो लैंग्वेज पर हमारा फोकस कम हो जाता है जब हम मैसेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीकिंग। चलो, तो ये था सब कुछ आपका। मैंने कहा मैं वहां जाकर पढ़ाई करूंगा, तो मैं वहां जाकर पढ़ाई करूंगा, पहले पढ़ाई कर लो, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा वहां जाकर, बाय गोइंग देयर। अब देखो ये जो बाय गोइंग देयर लिखा है आपने, वहां जाकर मैं पढ़ाई करूंगा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आई विल स्टडी आफ्टर गोइंग देयर। दोनों के मीनिंग में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। आई विल स्टडी बाय गोइंग देयर, आई विल स्टडी आफ्टर गोइंग देयर। मैं वहां जाकर पढ़ाई करूंगा, मैं वहां जाने के बाद पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो मीनिंग तो वही निकल रहा है, जो काम जाकर करोगे वो जाने के बाद करोगे, है ना। इसके अलावा आप इसको ये भी कह सकते हो, आई विल स्टडी हैविंग गॉन देयर। ठीक है, अब यहां पर हैविंग लगा दिया हमने, तो हैविंग भी किसका मतलब देता है? कर या करके का मीनिंग देता है, या के बाद का मीनिंग देता है। ठीक है, जैसे आपने कहा हैविंग टेकन टी, चाय पीने के बाद, हैविंग टेकन टी, वी went to college। ठीक है, having taken tea we went to college। चाय पीने के बाद हम कॉलेज चले गए। तो ये जो having है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो having के बाद V3 लगता है हमेशा। आप ये भी कह सकते हो by taking tea we went to college। आप ये भी कह सकते हो after taking tea we went to। तो बाय के बाद आफ्टर के बाद आईएनजी लग रहा है, बाद वही है। अब आपने कहा हमको तो हैविंग ही यूज करना है, आप करिए यूज, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक ही सेंटेंस को वी हैव द वेरियस वेज टू यूज, राइट। हमारे पास तरीके होते हैं, पैटर्न होता है।